ये देखो नाला, ये देखो रहा नहीं कुछ। हमें यहाँ पे घर नहीं, सब कुछ बह गया पानी में। देख सकते हो सामान। नमस्कार, मेरा नाम रुमाल सिंह है। मैं बागना पंचायत से हूँ, वार्ड नंबर 5 से। सर, जो 19 तारीख को नाइट में जो हादसा हुआ ना, काल आया, एक जो काल आता है ना सर, उसने दुनिया की तबाही कर दी है। तबाही क्या कि जो हमारे पास रहा था कुछ नहीं, अभी हमारे पास हम बर्बाद हो गए सर, बुरी तरीक़ों से बर्बाद हो गए। एक नंबर, सबसे पहले एक बात बताऊंगा सर, मैं जो शेरी टू सिंचा रोड है ना सर, क्योंकि इस रोड पे कुछ अभी तक कोई ऐसा एमएलए, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी ऐसा कोई नहीं आया हमारे पास। जहाँ पे 3 मौतें हुई है ना सर, वहाँ पे अभी देखो हम लोग 10वीं कराते हैं, 13वीं कराते हैं, हरिद्वार जाते हैं सर, ऐसा घर से कोई इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा सर। कैसे जाएगा? किसी बुजुर्ग ने जाना होगा, मान के चलो 100 साल का बुजुर्ग है, 80 साल का बुजुर्ग है, घर से कैसे निकलेगा? बच्चे हैं सर, बीमार हो जाएंगे, कैसे निकलेंगे सर? सबसे बड़ी ये बात है कि मैं अपना दुख सुना रहा हूँ सर, क्योंकि मैं उजड़ चुका हूँ सर। उजड़ा क्यों सर? मेरे को कहने में पता क्या सर, मेरे को ऐसे होता है कि मेरी मौत अभी हो सकती है, क्योंकि सर मेरा घर उजड़ गया। मेरी 4 बेटियां सर, मैं मजदूरी करके बेटियों को पढ़ाता हूँ। दूसरी बात सर, मैं छोटा सा एक बिजनेस करता था, बैंक से लोन उठा के सर, मेरी दुकान भी उजड़ चुकी है सर। आप आए सर हमारे पास, आपको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप आए हमारे पास, आप देखें, आप विजिट करें। हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं सर। मेरी बच्चों के अंदर सब एक खौफ होता है ना, जो खौफ पैदा हो गया। छोटी वाली 2 बच्चियां, बड़ी वाली हैं तो चलो थोड़ा समझदार है, छोटी वाली है घर से बाहर। मैं अभी सर 11 बजे घर से निकला हूँ, अभी 2 बज रहे हैं, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। मेरे पाँव में छाले हो गए सर, मैं आपको छाले भी दिखा सकता हूँ पाँव में। मगर मेरा कहने का मतलब है सर, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर, हम लोगों को, रामबन एमएलए है, कोई भी है सर, हमारी तरफ नहीं देख रहा। गरीबों की तरफ क्यों नहीं देख रहा सर? जब इनको वोट चाहिए सर तो ये आधी रात को पहुंचते हैं सर। आज तो दिन में पहुंचो सर। हमारी क्या कंडीशन है सर? पानी पीने के लिए नहीं हम लोगों के पास। हमारे घर के हिसाब से देखोगे 120 घर है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे 400 पॉपुलेशन है सर। 10 kg का बर्तन लेके जाना सर, घर से गिलास या कौली साथ में लेके जाना सर, खड्डा खोदा उससे पानी भर रहे हैं। जल जीवन का जो पानी था सर, वो तो इतने घर उजड़ गए सर, तो पैपे कहाँ रहेंगी? कुछ नहीं रहा सर हमारे पास। अभी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं आपके माध्यम से एक दरख्वास्त करता हूँ, डीसी साहब से, एमएलए साहब से, हम गवर्नर साहब को और मोदी साहब को और अमित शाह को, हम ये श्रीनगर और रामबन हाई नेशनल खाली नहीं देखना सर। जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, देहात एरिया, उनको देखो ना क्या हो गया, कैसे लोगों की बर्बादी हो गई सर। लोगों में खौफ पैदा हो गया। 10 पास तो आओ, हमारी समस्या को तो देखो। हमारी समस्या कोई नहीं देख रहा सर। पूरी असेसमेंट था, उसका मेन मकसद ये था कि कहाँ कहाँ हमारा नुकसान हुआ, और उससे ज़्यादा कि जो पानी की वजह से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को जो है वो आने वाले फ्यूचर के टाइम में हम कैसे अपनी प्लानिंग करके, एक जो 5 ईयर या 10 ईयर प्लानिंग रहती है कि जिसके चलते आने वाले वक्त में जो है वो ऐसा नुकसान ना हो, उसके लिए ये हमारा दौरा था। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि नेशनल हाईवे भी क्लोज थी, आपने देखा ही होगा, जहाँ पे नेशनल हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उसके चलते जो है वो लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, मैं जा नहीं वहाँ पे पाया था। तो आज मेरा मकसद यही था, लोगों से मिलना था, उनके डैमेजेस को असेस करना था, जिसमें हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए, सो दैट कि एक प्रॉपर असेसमेंट की जाए और एक जेन्युइनली जो है जितना भी डैमेज हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, और फ्यूचर के लिए कि आने वाले टाइम में किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे क्लाउड बस्ट की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से जो है वो कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। कुल अभी जो है असेसमेंट जो है वो हमने की है, लगभग कोई 80,000 कनाल के करीब एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डैमेज हुई है, 4,000 के करीब जो है हार्टिकल्चर लैंड जो है वो हमारी डैमेज हुई है। बाकी भी असेसमेंट चल रही है, जैसे फिशरीज़ की है, सेरिकल्चर की है, बी कीपिंग्स वगैरह सारी, और साथ ही साथ में जो हमारी रोड्स हैं या जो जितने भी वाइटल प्रोजेक्ट्स हैं, किसको क्या क्या नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट भी जो है वो चल रही है। आने वाले 1 वीक तक जो है वो कंप्लीट असेसमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। रिलीफ तो हम देख ही रहे हैं, जैसे उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे हमारी आज विजिट भी था और इसमें हम बना भी रहे हैं, तो रिलीफ तो मतलब एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। अभी जो है इंटरनल गाड़ियाँ जो हैं वो हम निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, 1 वे ही है अभी, और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो नेशनल हाईवे के ऊपर जो काम चल रहा है मलबा उठाने का, वो भी चलता रहे साथ में, और बीच बीच में ट्रैफिक भी चलता रहे, जिससे नेशनल हाईवे भी खुल सके। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए हमसे जुड़े और YouTube पर मार्खोर INS को सब्सक्राइब करें और Facebook पर इंडियन न्यूज सोर्स को फॉलो करना न भूलें और हमें अपने समर्थन की ताकत बनाएं।